राम मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। भारत में राम राज्य आएगा, हिंदुओं का राज्य आएगा। जय श्री राम। ये हाँ, मोदी जी ने और योगी सरकार ने यहाँ पे रामलला का मंदिर बना के भारत में पुनः हिंदू साम्राज्य की नींव रख दी है। ये तो खाली शुरुआत है। अगर पूरी सरकार के साथ अगर हिंदू समाज खड़ी हो गई तो इसकी ना जाने और क्या क्या यहाँ पे वो क्या कल्पना है जो हम सोच भी नहीं सकते। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस रामलला का मंदिर जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। बस दर्शन किया आपने? जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिला। मतलब जिस तरीके से पहले हम लोग को लगता था कि दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मोदी जी की कृपा से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ये सौभाग्य मिला है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके? आपको लग रहा है कि अब रोम रोम राम राम है? सवाल ही नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्य देख के हम बहुत खुश हो गए और मोदी सरकार हर भक्त का सपना साकार कर रहे हैं। तो कितना आवश्यक था भगवान राम का यहाँ पर विराजमान? टेंट से ही आज मंदिर का सफर कितना जरूरी था हमारे लिए? देखो, राम की जन्मभूमि है तो ये सपना साकार होना ही चाहिए था। होना ही चाहिए था। हाँ। अच्छा, एक वर्ग है वो ये भी कहता है कि देखिए हम भी देखेंगे, यानी कहीं ना कहीं बात आती है कि कयामत की रोज आएगी तो हम देखेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं फिर से जब हम ताकतवर होंगे तो कुछ और किया जाएगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होएगा। ये राम की ही भूमि है और राम की ही रहेगी। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत से भगवान जी का जन्म हुआ है। राम के साथ जैन भगवान भी 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। भरत बाहुबली, जहाँ से हमारा भारत का नाम गिरा है, भरत के नाम से, जो जैन तीर्थंकर जैन भगवान कहलाते हैं, वो भी बहुत बड़े यहाँ से बॉर्न हुए हैं। तो पक्का है कि ये तो रहने ही वाला है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। और उसी के साथ हमारे जैन मंदिरों को भी और डेवलप किया जाए, वो भी आपसे हम अनुमोदना करना चाहते हैं। आपने मंदिर के दर्शन किए? जी, हम सभी मंदिर के दर्शन। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जब पूरा बनेगा तो हम पक्का आएंगे, वापस देखने जरूर आएंगे। मौका पड़े। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि देखिए इतने लंबे समय का संघर्ष, आपके हमारे जो पूर्वज हैं उनका कहने की संघर्ष रहा है। उन्होंने भगवान राम को टेंट में देखा था। आप और हमारा और आने वाली पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम ये भव्य मंदिर देख रहे हैं। लग रहा है कि हमारी संस्कृति अब और आगे बढ़ेगी। यस, डेफिनेटली बड़ा सौभाग्य की बात है। और हमारी फ्यूचर जनरेशन वो मंदिर देख पाएगी। वो बहुत बड़ी बात है कि उन्हें आज से ही राम भगवान क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उनके आदर्श, उनके विचार है, उसके वो चल पाए, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्या अब लग रहा है कि राम जी का मंदिर बन गया तो अब राम राज्य भी कहीं ना कहीं जो परिकल्पना है वो अब स्थापित हो जाएगी, धर्म की स्थापना हो जाएगी? हाँ हाँ, हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। भारत में राम राज्य आएगा। भारत में राम राज्य आएगा, हिंदुओं का राज्य आएगा। जय श्री राम। कितना आवश्यक था भगवान राम का ये मंदिर? ये तो दुनिया के लिए सबसे आवश्यक है, भगवान राम का मंदिर। ये ऐसा भवितव्य हो गया है कि पूरी हिंदुस्तान तो आएगा, विदेश की पब्लिक यहाँ देखने के लिए आएगी। तो लग रहा है कि देखिए अयोध्या की छवि, आप जब अयोध्या में एंटर हुए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर वीणा भी लगी हुई है। लग रहा है कि अब अयोध्या चमकने वाली है। भारत के भी वारे नारे होंगे, चमकने वाले नारे हो रहे भारत के भी। कहीं भी जाओ आप, जहाँ 5 घंटे लगने के वहाँ 2 घंटे में आदमी पहुँच जा रहा है। ऐसी दुनिया का रुख बदल दिया है। तो मोदी जी और योगी जी काम कैसा कर रहे हैं? हाँ, अभी तो उनका सब अच्छा ही काम है, सब मोदी जी का। मोदी जी के काम का कोई ये नहीं है, निस्वार्थपना से और पूरे देश को चला रहे हैं उन्होंने। क्या नाम हुआ आपका? अक्षता जैन। क्या लग रहा है आपको? दर्शन किया आपने? हाँ किया। आप युवा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये मंदिर बन रहा है तो क्योंकि पहले यंगस्टर्स जो थे वो फॉरेन से बहुत प्रभावित हो रहे थे, वही सब कर रहे थे। बट मोदी और योगी से आने से और ये राम मंदिर बनने से वो लोग अभी हिंदुस्तान के और जाग रहे हैं और धर्म को अपनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने रामायण भी देखी होगी, आपने अपने रामायण भी देखी होगी। अब हम साक्षात मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। लग रहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि ये अनबिलीवेबल था पहले तो, बट फिर बाद में जैसे मोदी और योगी दोनों आ गए तो उनके मिलने से अभी और भी मिलेंगे तो वो और अच्छा बन गया। तो अभी जैसे अयोध्या में बन रहा है, फिर वृंदावन में बनेगा, ऐसे धीरे करके पूरे भारत में जब बन जाएगा तो फॉरेन कंट्रीज लोग अपने से प्रभावित होंगे, ना कि हम उनसे।
तो लग रहा है अब हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो और आगे बढ़ने वाली है। हाँ, बढ़ने वाली है और बढ़नी भी चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो जिस तरीके से उनका कल्चर है, तो और ये हम लोग का जो है वो ट्रू है सब कुछ। सबने लॉकडाउन के जैसे रामायण सीखी है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मोदी सरकार ने एंड ऑल सबने दिखाई, तो अच्छी बात। अच्छा, मोदी जी और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? आपको क्या लगा? आप सुनते होंगे उन्हें, कैसा काम कर रहे हैं? डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, उन दोनों की वजह से तो बहुत सारा डेवलपमेंट इस देश में हो रहा है। जैसे यूपी में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मतलब मुस्लिम्स का हट रहा है। जो पहले बोलते थे कि लखनऊ में वो सब, लखनऊ में बंदूकें वगैरह चलती थी, वो सब बंद हो रहा है। मुस्लिम लोग कम हो रहे हैं, हिंदू बढ़ रहे हैं, तो आप खुश हैं अभी? हाँ। आपको लग रहा है कि अभी कुछ जो चीज़ें बाकी है? आपने कहा भगवान कृष्ण का मंदिर हो गया, और जो बन रहा है अभी पूरे देश भर में अच्छा बन जाए। और हम लोग भी जैन है, तो हम लोग पर भी अगर ध्यान देके बना दे तो ये देश तो हिंदू बहुत अच्छा बन जाए। ये हाँ, मोदी जी ने और योगी सरकार ने यहाँ पे रामलला का मंदिर बना के भारत में पुनः हिंदू साम्राज्य की नींव रख दी है। ये तो खाली शुरुआत है। अगर पूरी सरकार के साथ अगर हिंदू समाज खड़ी हो गई तो इसके ना जाने और क्या क्या यहाँ पे वो क्या कल्पना है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पहले हमें देखिए सबूत देने पड़े, बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी थी। अब ये मंदिर की स्थापना हो गई है, तो आने वाली जो शताब्दियां होगी वहाँ हमारे पास ये प्रमाण भी है, और भगवान राम का ये जो अखंड मंदिर बन रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति को आगे हमेशा बढ़ाता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए हिंदू साम्राज्य जो था भारत में वो तो पहले से था। यहाँ पे हमको सबूत देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि दूसरे समाज के लोगों ने आके हमारे सबूतों को मिटा दिया था। इसके लिए अभी हमें ये जरूरत हो गई कि हमको उनको सबूत देना पड़ रहा है। ये मोदी और योगी सरकार ने ये रामलला का मंदिर बना के ये बता दिया है कि अब हम आपको सबूत नहीं देंगे, अब हम यहाँ पे मंदिर बना के बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? महिमा सोनी। दर्शन किया आपने? जी बिल्कुल। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल। थोड़ा आगे आ जाइए आप, इधर आइए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? ये देखिए राम मंदिर अब बन चुका है, कहीं ना कहीं 22 जनवरी जो है वो सब आप सबके लिए और हमारे लिए दिवाली का त्यौहार हो जाएगा। खुश है आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आज हम यहाँ अयोध्या धाम पर पहुँचे हैं और रामलला के दर्शन भी किए हैं। अच्छा, आप कवित्री भी है? जी बिल्कुल। कुछ सुना दीजिए फिर हमें। न केवल शौर्य व उल्लास, न केवल शौर्य व उल्लास, न केवल वेदियाभ्यास, न केवल शौर्य व उल्लास, न केवल वेदियाभ्यास, रघु में खून भारत का सदा रस्ता नया इतिहास, रघु में खून भारत का सदा रस्ता नया इतिहास। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। आप युवा भी है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि देखिए हमारी संस्कृति बहुत ज़रूरी है कि ये विश्व विख्यात संस्कृति हमेशा से रही है। पहले इस पर आक्रमण हुए, ये मंदिर भी दबा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। आज हमारे सामने ये मंदिर है। लग रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारे लिए, उसके लिए ये मंदिर जो है हमारी संस्कृति को जीवंत रखेगा हमेशा के लिए। जी बिल्कुल जीवंत रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रामलला जो इतने सालों से मंदिर नहीं बनाया जा रहा था, हम वो जनरेशन है जो रामलला का मंदिर जो बनने से पहले भी देख पा रहे हैं और बनने के बाद भी देखेंगे। भगवान राम पे कुछ 2 लाइनें सुना दीजिए। राम को देखकर इससे अच्छा द बेस्ट लव स्टोरी इन द वर्ल्ड। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल लग रहा है अब रामलला आ गए हैं। अब भारत भी जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है, भारत के बारे न्यारे होने वाले हैं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस रामलला का मंदिर जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। बस दर्शन किया आपने? जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिला। मतलब जिस तरीके से पहले हम लोग को लगता था कि दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मोदी जी की कृपा से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ये सौभाग्य मिला है कि हिंदू होने का अब गर्व महसूस होता है हम लोगों पर कि हम लोग अब हिंदू हैं, या मतलब कोई अब दिक्कत नहीं लग रही है। अपने आप को हम लोग आज़ाद समझते हैं। पहले दबे कुचले महसूस हुआ करते थे, लेकिन वैसा कोई नहीं। जब से योगी और मोदी का राज है, हिंदू बिल्कुल स्वतंत्र है। उनकी जो न्यायपालिका है बिल्कुल
सापेक्ष है। हाँ, योगी मोदी को तो पनौती, जेब कतरा में क्या अरे वो कहने वाले जेब कतरे होंगे, जो जिसकी सोच होगी वो वैसा ही कहेगा। सर जो जेब काटते थे वो अब नहीं काट पा रहे हैं, तो दूसरे को अगला, अगर हम चोर हैं तो अगले को चोर समझेंगे ना, अपनी चोरी वाली निगाह से देखेंगे। उसको शाह वाली निगाह से देखोगे तब शाह दिखेगा ना बंदा, कोई भी बंदा हो, जब शाह वाली निगाह से देखोगे तभी आपको दिखेगा वो। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।